बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कुछ भी करने से पहले अपने आप से ये वादा कर लीजिए कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। इस वीडियो में आपको 6 ऐसी गलतियां बताई जाएंगी जिन्हें आपको बोर्ड परीक्षा से पहले कतई नहीं करनी है। आप भी जान लीजिए कि कौन सी वो गलतियां हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए घातक हो सकती हैं। पहली गलती है समय का सदुपयोग न करना। आज के विद्यार्थियों में सबसे बड़ी कमी यही है कि वो अपने समय का सदुपयोग नहीं करते। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे अनेकों सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। एक विद्यार्थी को सबसे अधिक प्राथमिकता अपनी स्टडी को देनी चाहिए। आप में से बहुत लोगों को पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता है। आप ऐसा पूरे दिन क्या करते हैं कि आपको पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता। एक बात याद रखना दोस्त, अगर आप सच में एक ईमानदार विद्यार्थी हैं तो आपको अपने जीवन में पढ़ाई को सबसे ऊपर रखना है। अधिकतर विद्यार्थी पढ़ाई भी करते हैं, तब भी वे बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं ला पाते। क्यों? ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। आप स्वेच्छा से कभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आपका मन ही नहीं करेगा प्रैक्टिस करने की। दोस्त, अगर आप सच में बोर्ड परीक्षा में अपना परचम लहराना चाहते हैं तो आप सैंपल पेपर्स जरूर हल करें। आप इस चैनल के माध्यम से भी अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। रितेश जी आपको इस चैनल पर बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो अभी तक अगर आप इनसे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आप भी जुड़ जाइए। दूसरी गलती विद्यार्थी ये भी करते हैं कि वो टॉपिक्स को याद रखने के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बारे में अधिक विस्तार से इस चैनल के ओनर रितेश जी स्वयं आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से आप इनकी बातों को सुनिए। तो दोस्तों अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, याद रखने के लिए ट्रिक्स को अपनाएं। तो आप लोगों को दोस्तों चीज़ों को याद रखने के लिए कैसे ट्रिक का इस्तेमाल करना है ये मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आप देखते हैं कि मूवीज़ होती हैं और जो घटनाएं होती हैं ये आपको याद रहती हैं, आपके माइंड में एक पिक्चर की तरह सेव रहती हैं। तो हमारा माइंड क्या करता है कि जो पिक्चर्स होता है इनको ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे समय तक याद रखता है। आप लोगों को किताबों को पढ़ते समय, जैसे आप लोग इंग्लिश का किताब पढ़ते हैं, आपका जो इंग्लिश का कोई सा बुक है उसे आप पढ़ रहे हों, तो आप लोग इमेजिन करने का प्रयास कीजिए। जो भी चीज़ें उसमें लिखी हैं आप अपने माइंड में उसकी पिक्चर बनाएं, ठीक है। इमेजिन करें चीज़ों को। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ बिल्कुल कहानी के रूप में याद होता रहेगा, जिससे आप लंबे समय तक उसे नहीं भूलेंगे। और एग्ज़ाम में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, आप अगर ट्रांसलेट बनाना जानते हैं तो आसानी से आप लिख पाएंगे। ओके, तो आप लोगों को ट्रांसलेट पढ़ लेना है। अभी तक नहीं पढ़ें तो ट्रांसलेट भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि इंग्लिश का पेपर जब हो तब आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर लिखने में कहीं भी कोई समस्या ना आए। अब विद्यार्थी क्या करते हैं कि वे बार बार पढ़ाई करते हैं, कोई भी चीज़ बार बार पढ़ते हैं तब भी वो भूल जाते हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। कोई ऐसा टॉपिक होता है जो जल्दी याद ही नहीं हो पाता हमें, बहुत बार हम उसे याद कर चुके होते हैं तब भी वो चीज़ हम भूल ही जाते हैं। इस केस में क्या करना है आपको? इस केस में आपको करना ये है कि उसके लिए अपने अनुसार आपको कोई ट्रिक तैयार करनी है। हाँ बिल्कुल, आपको अपने अनुसार कोई ट्रिक तैयार करनी है, ऐसा ट्रिक जिससे कि आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद कर पाएँ। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ दोस्तों, अगर कोई चीज़ मुझे कंफ्यूज कर देती है तो उसके लिए मैं ट्रिक्स का इस्तेमाल करता हूँ। मैं खुद से सोचता हूँ, उस पर विचार करता हूँ कि मैं कैसे इसके लिए एक अच्छा ट्रिक बना सकता हूँ ताकि मुझे ये चीज़ लंबे समय तक याद रहे। आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप लोग ट्रिक जरूर बनाया कीजिए। ओके, तीसरा टॉपिक है हमारा रिवीजन है सबसे ज़रूरी। आप भी जानते हैं रिवीजन ही डिवीजन है, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा आपका डिवीजन बनेगा। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के पश्चात आपको रिवीजन पर फोकस करना है। जितना रिवीजन करेंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, ठीक है। तो
रिवीजन से फ़ायदा क्या होता है, देखो अगर आप कोई चैप्टर पहले पढ़ रहे थे, उस चैप्टर के बारे में आप ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं गेन कर पाए, कहीं कहीं ऐसी चीज़ें थी जो छूट गई, आपसे मिस हो गई, आप वहाँ पर फोकस नहीं कर पाए, तब आप रिवीजन करते हैं, तब आप उस चीज़ को पकड़ पाते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी थी। इससे कि आपका छूटा हुआ भाग भी आप कवर कर लेते हैं। ओके, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आया था पहले, रिवीजन करेंगे आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन ही डिवीजन है, आप लोग याद रखना। ओके, चलिए चौथे टॉपिक पर बात करते हैं। चौथा टॉपिक हमारा है पढ़ाई के बीच में लंबे ब्रेक ना लें। बहुत सारे विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा मैं मोबाइल खोल लेता हूं, कुछ देख लूं, उसके बाद पढ़ाई करूंगा। अब भाई वे खोल लेते हैं रील, और रील वीडियो आप जानते हैं आज के युवाओं के लिए कितना ज़्यादा घातक हो गया है। तो रील दोस्तों आप लोगों को बर्बाद कर देगा, आपके माइंड को ये सिकोड़ता है। रील वीडियो आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पढ़ाई के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यही मोबाइल डालता है। तो आपको पढ़ाई के दौरान क्या करना है कि रील वीडियो कतई नहीं देखनी है। अरे रील वीडियो खोल देंगे, आप ये सोचेंगे कि अभी बस 5 मिनट देखूंगा उसके बाद बंद कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी यही करते हैं कि वह रील वीडियो में अगर घुस गए तो बाहर जल्दी निकलते ही नहीं है, स्क्रॉल करते जाएंगे, नए नए वीडियोस आए जाएंगे, और कब घंटों निकल जाएगा उनको पता ही नहीं चलेगा। तो पढ़ाई करते समय आपको नॉन स्टॉप पढ़ाई भी नहीं करनी है। ये नहीं कि आप 6 बजे सुबह पढ़ाई करने को बैठे और शाम को 6 बज गए, 12 घंटे आप लगातार पढ़ाई की। ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आपका माइंड 40 से 45 मिनट तक पढ़ी हुई चीज़ों को ही याद रखता है। इसलिए आप कोई चीज़ 40-45 मिनट पढ़ें, उसके बाद में 10 मिनट का ब्रेक लें। एक सब्जेक्ट 40 से 45 मिनट आपको पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ओके, 10 मिनट के ब्रेक में आप म्यूजिक सुन सकते हैं। आप अपने कान में हेडफोन लगाइए और म्यूजिक सुनिए, उस 10 मिनट का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। ये नहीं कि आप फिर से रील खोल लिए, इससे कि आप 10 मिनट सोचे थे आपका घंटों निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप म्यूजिक शांति से सुनिए। आप लोग अलार्म लगा दीजिए कि मुझे 10 मिनट में ये मतलब 2-3 म्यूजिक आप 10 मिनट में आराम से सुन सकते हैं। इससे कि आपका माइंड भी आराम से फ्रेश हो जाएगा और चीज़ों को और पढ़ने के लिए, याद करने के लिए तैयार कर लेगा। उसके बाद आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट उठाना है। अब 40 से 45 मिनट उस सब्जेक्ट को भी देना है। उसके बाद में दोस्तों आप इसी तरह से स्टेप अपनाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट 40 से 45 मिनट तक ही पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 40 से 45 मिनट तक पढ़ना है। ओके, चलिए बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा रहेगा सुबह को पढ़ने की कोशिश करें। सुबह की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सुबह आप लोगों को ज़रूर पढ़ाई करना चाहिए। मॉर्निंग टाइम स्टडी के लिए बेस्ट टाइम होता है, ध्यान रखेंगे। ओके, मॉर्निंग टाइम में किया हुआ स्टडी आपको लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आपका माइंड पूरी तरह से शांत रहता है। जब आप सोकर उठते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से शांत रहता है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि दिन में जो होता है बहुत सारी आवाज़ें इधर उधर से आती रहती हैं घर के आसपास से, ठीक है। घर के बहुत से लोग बोलते हैं, फैमिली मेम्बर्स हमारे, जिससे हम डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होते हैं इन आवाज़ों से। और सुबह के वक्त आपको ज़्यादा कुछ शोर शराबा नहीं देखने को मिलता है, इसलिए आप सुबह में पढ़ाई करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ओके, तो अगर आप 4 बजे से पढ़ना नहीं शुरू कर रहे हैं तो जल्दी से दोस्तों आप लोग 4 बजे उठने का रूटीन अपनाइए। 4 बजे तो कम से कम उठ ही जाना है आपको पढ़ने के लिए। 2 से 3 घंटा आप लोग पढ़िए, उसके बाद आराम से स्कूल जाइए। ओके, तो 4 बजे आप लोग पढ़ाई में क्या कर सकते हैं कि जो रिवीजन कर सकते हैं नोट्स का, अपने जो पुराने नोट्स आप बनाए हैं, पुराने चैप्टर जो पढ़ चुके हैं
उनका रिवीजन करने में आप सुबह दे सकते हैं अपना कीमती समय। लिखने की स्पीड बनाएं। बहुत सारे विद्यार्थी लिखावट में बहुत पीछे रहते हैं। बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा लिखावट ही मायने रखती है, क्योंकि दोस्तों जितना हम लिखेंगे उसी के हिसाब से टीचर हमें नंबर देगा। तो पहले से आपको ध्यान रखना है कि रिवीजन के साथ साथ राइटिंग स्पीड बहुत मायने रखती है। रिवीजन के साथ साथ आपको राइटिंग स्पीड पर भी काम करना होगा। तो आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा। जितना रिवीजन उतना ही राइटिंग प्रैक्टिस याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों 6 ऐसी गलतियां थी जो मैंने आपको बताया है। मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं और वे बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाते। अगर आप दोस्तों इस 6 बातों को अच्छे से समझ गए और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में अप्लाई कर ले गए तो आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। ओके, आप भी एक टॉपर बनेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।